भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। अपने बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। हम ही बेच रहे हैं 22 रुपये किलो और हम ही कॉर्नफ्लेक्स 150 रुपये किलो खरीदते हैं। तो जब तक आप प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाएंगे, सिर्फ ट्रेडिंग करने से हमारा फ़ायदा नहीं होगा। बिहार में क्या है, कोई स्टाफ है तो बोल देते ओए पानी ला, उसको हम ऐसे ही बोल सकते भैया पानी पिलाओ। तो वो कल्चर यदि हम डेवलप नहीं करेंगे तो आपके यहाँ कोई काम नहीं करेगा। उद्योग मंत्री हैं तो उनको इन सब चीज़ों पे पहल करने की ज़रूरत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार को लेकर है और बिहार इससे अछूता नहीं है। कहा जाता है कि बिहार में प्रत्येक साल लाखों की संख्या में जो युवा हैं या फिर कहे जो आम मानस हैं वो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं रोजगार पाने के लिए। लेकिन पूर्णिया में एक ऐसा ग्रुप है जो अपने लोगों को रोजगार दे रहा है, उन्हें इस काबिल बना रहा है कि वो अपने परिवार को बेहतर ढंग से एक अच्छा जीवन दे सके। बात हम करेंगे पनोरमा ग्रुप्स की और उनके सीएमडी जो हैं वो किस तरीके से अपने लोगों को अपने ही राज्य में, यूँ कहे तो अपने ही जिला में रोजगार दे रहे हैं और इस रोजगार से कई परिवार जो है वो फल फूल रहा है। संजीव मिश्रा जी का हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। रोजगार जो सबसे बड़ा मसला है देश के अंदर, बिहार में सबसे ज़्यादा मजदूर जो बाहर जाकर नौकरी करते हैं, उन्हें आप पूर्णिया जैसे शहर में अगर रोजगार दे रहे हैं तो इसे हम क्या कहें? देखिए, रोजगार तो अपने प्रदेश में होना चाहिए और हर इंसान यही चाहता है कि हम अपने गांव, अपने समाज जहां से हम पले बड़े हैं वहीं हम काम करें। यदि उसकी मालिक की स्थिति अच्छी नहीं होती है तभी वो पलायन करते। पलायन करने के लिए कोई नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति आप ऐसा बताइए जो चाहता है कि हम अपने स्टेट से या अपने ज़िले से जाके, जैसे ज़िला में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो दूसरा ज़िला में जाता है, दूसरा ज़िला में नहीं मिलता है दूसरा प्रदेश में जाता है, वहाँ भी नहीं उसको संभावना नज़र आती है तो फिर दूसरा कंट्री में जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम पलायन करें, अपनी जगह से दूसरी जगह जाए। चूँकि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपके सारे संबंधी होते हैं, आपके परिवार होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, तो किसी को जाने का मन नहीं करता। लेकिन जब घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है या उनका परवरिश नहीं हो पाता तभी लोग पलायन करते हैं। तो बिहार में जो पलायन की स्थिति है उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। ये तो हम लोग कोई पॉलिटिकल आदमी ना नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल बात करेंगे। पलायन की स्थिति रुक सकती है लेकिन इसमें सरकार को पहल करनी पड़ेगी। और हमको लग रहा है कि देखिए, ऐसा कोई इंडस्ट्री बिहार में, ऐसा कोई क्षेत्रफल नहीं है, एरिया नहीं है कि कोई स्कोप हमको समझ में नहीं आ रहा है कोई फैक्ट्री आए। फैक्ट्री आए तो क्यों आएगा? फैक्ट्री आएगा तो क्यों आएगा? आपके पास संसाधन नहीं है, आपकी व्यवस्था नहीं है। यदि हम एक उद्योगपति हैं, हम एक व्यापारी हैं, तो सबसे पहले हम लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बाद हम देखेंगे ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़्यादा है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। अब रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात करेंगे, पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार में है, तो क्यों आएगा आपके पास? यदि आप कोई फैक्ट्री लगाता है, जब तक आप उसको सुविधा नहीं दीजिएगा, टैक्स रिबेट नहीं दीजिएगा, पेपर वर्क में उसको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो बिहार में नहीं आएगा। बहुत ऐसे यूथ हैं जो बिहार में काम करना चाहते हैं, हमारे मित्र हैं, उन लोगों से बात होती है तो बिहार के नाम पे, बिहार का है, हमारे यहाँ का है, लेकिन बोलता बिहार पे नहीं करना है हमको काम। क्यों? एक लोगों को दिमाग में इंजेक्ट कर दिया है, एक लोगों का परसेप्शन बन गया है कि बिहार में हमको व्यापार नहीं करना है। वो परिस्थिति नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है और धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है। बिहार में भी अच्छा हो रहा है और हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बिहार में संभावना तो है, समझ में आ रहा है। यदि संभावना नहीं होता तो हम लोग व्यापार नहीं करते। लेकिन संसाधन की कमी है। संसाधन मुहैया कराना सरकार को एक थोड़ा सा इन सब सेक्टर में, यदि किसी भी सेक्टर, बिहार में क्या हो सकता है? आप देखिए, यहाँ के करोड़ों बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तादाद में जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू बाहर स्टेट में जा रहा है। यदि आप अच्छा एजुकेशन हमको बिहार में मिलेगा तो यहाँ के बच्चे क्यों जाएंगे बाहर? सवाल तो ये भी खड़ा हो जाता है ना सर कि जब उद्योग लगाने की बात आती है, नए इंडस्ट्रीज़ को जगह देने की बात होती है, कहता है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं इस रोजगार के आड़े आ जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार को आप लगाम लगाना ऐसे शब्दों में, सही शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार तो हर जगह है, कहाँ नहीं है? हर जगह है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। हम बोलने से परहेज़ नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार हर जगह है। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, अपने बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। और मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता क्योंकि पब्लिक देख रही है हमारी आपकी बातचीत को। हम बीइंग अ बिजनेसमैन बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं।
चूँकि हम कोई पॉलिटिकल विंग में नहीं है, किसी चीज़ से हम जुड़े हुए नहीं है, तो हम एक व्यापारी के तौर पे बात करेंगे, एक युवक के तौर पे बात करेंगे, एक उद्यमी के तौर पे बात करेंगे, तो भ्रष्टाचार को रोकना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। रही बात आपको जो मेन हम लोग बात कर रहे हैं आज पलायन पे, रोजगार पे, तो पलायन कैसे रुकेगा? इस पे कोई आपका बिजनेस मीट नहीं हुआ बिहार में। यदि समीर महासेठ जी हैं यहाँ के मंत्री, तो उनको बिजनेस मीट करना चाहिए, बाहर के लोगों को इन्वेस्टर लाना चाहिए, और बाहर के इन्वेस्टर यदि आपके पास आएंगे तो आपको संसाधन मुहैया कराना पड़ेगा। कई बिजनेस मीट हुए थे जब इससे पहले एनडीए की सरकार थी, तो व्यापारियों से जब हमने बात की जो दूसरे राज्यों से आए, उन्होंने कहा कि लैंड यहाँ एक्वायर करना सबसे महंगा है, जितना में हम बिजनेस यहाँ अपना सेटअप करेंगे उससे ज़्यादा कॉस्ट हमको लैंड खरीदने में लग रहा है। देखिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ, दूसरे प्रदेश में प्लग प्ले सिस्टम है। आप जब इंडस्ट्री लगाने के लिए जाएंगे, कोई भी उद्योग करेंगे, तो आपको प्लग प्ले सिस्टम में सरकार जगह देती है कि अब आइए, ज़मीन आपको नहीं खरीदना, हम लीज पे ज़मीन देंगे, और सेट बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, सब आपको मिलेगा, वहाँ मुहैया कराएगा। उससे क्या होता है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, सरकार को टैक्स आता है, वहाँ यदि लोग आएंगे, बिजनेस आएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू तो आना ही है, चाहे जीएसटी में हो, चाहे आपको पीएफ के माध्यम से हो, चाहे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हो, या एम्प्लॉय यदि काम करता है उसका इनकम टैक्स मिलेगा। इनकम टैक्स तो खैर सेंट्रल को जाता है, स्टेट टैक्स मिलेगा, फिर वहाँ आप जीएसटी जमा करेंगे, तो रेवेन्यू तभी आएगा जब इंडस्ट्री आएगा। इंडस्ट्री आएगा तो पलायन रुकेगा। तो पलायन रुकना कोई ऐसे थोड़ा है कि हम चाहेंगे रुक जाएगा पलायन। पलायन आपको उद्योग देना पड़ेगा, आपको रोजगार देना पड़ेगा, तभी पलायन रुकेगा। उद्योग और रोजगार कैसे होगा? जब बाहर के लोगों को आप लाएंगे। जब तक बाहर के लोग नहीं आएंगे, और हमारे यहाँ के बहुत ऐसे युवक है जो काम करना चाह रहे हैं, आप पेपर वर्क ठीक कीजिए। यदि आप पेपर वर्क को ठीक करेंगे, लोगों को सुविधा देंगे, तो लोग क्यों जाएगा बाहर काम करने के लिए? पूर्णिया में अपना एक सेटअप रखें, कौन सा वो सुविधा और कौन से प्लेटफॉर्म की तरफ सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा उद्योग है जिस पर सरकार अगर फोकस करे तो बिहार में भी रोजगार मिलेगा? क्योंकि सीएम नीतीश की बात करें या सरकार की, तमाम लोग कहते हैं कि बिहार लैंड लॉक स्टेट है और यहाँ इसी कारण हम व्यापार को या फिर बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाते। नहीं नहीं, देखिए, तो कहने की बात है, मैं इस पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं बताऊं, जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ पूर्णिया में, यहाँ मक्का का, इसको क्या बोलेंगे, गढ़, पूरे एशिया में, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया की बात करूँ तो ये बहुत बड़ा मंडी है मक्का का। हम मक्का 3 रुपये किलो खरीदते हैं, 3 रुपये 22 रुपये किलो हम मक्का यहाँ बेच रहे हैं। 150, 200, 300 रुपये किलो का प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं। हम ही बेच रहे हैं 22 रुपये किलो, और हम ही कॉर्नफ्लेक्स 150 रुपये किलो खरीदते हैं। तो जब तक आप प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाएंगे, सिर्फ ट्रेडिंग करने से हमारा फ़ायदा नहीं होगा कि हम 22 रुपये में खरीदे, 23 रुपये में बेच दिए, 1 रुपये 1.5 रुपये किलो हम कमाए। यहाँ लोग पंजाब से लोग आते हैं, मुर्गी दाना जो है उसका प्रोसेसिंग प्लांट डालने के लिए, यहाँ से मकई जाता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, वहाँ मुर्गी का दाना बनता है, अब फिर वो उसको हम लोग परचेज करते हैं। यहाँ से मक्का जाता है पंजाब, वहाँ से गाय का अनाज बनता है, उससे फिर उसको हम खरीदते हैं। यहाँ से आपका मक्का जाएगा, कॉर्नफ्लेक्स बनेगा, पॉपकॉर्न का आपका पॉच बनेगा, उसको आके फिर हम खरीदते हैं। एक्ट 3 आप लोग खरीदते हैं, 10 रुपये में कितना रहता है? 4 ठो मक्का रहता है। उसका कॉस्ट जोड़िएगा तो आप कैलकुलेशन नहीं करते हम लोग। वो प्रोसेसिंग प्लांट हमारे यहाँ लगना चाहिए। हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे तभी सक्सेस मिलेगा। हम यहाँ हौजरी का काम करें, कपड़े का काम करें, लेदर का काम करें, तो हमको सफलता मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी। जो चीज़ आपके यहाँ उत्पादन होता है, जो चीज़ आप उगाते हैं, आप उसका प्रोसेसिंग प्लांट डालिए। जैसे हम मछली का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, दूध का उत्पादन कर सकते हैं, मखाना हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में हम यहाँ से भेज सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं आप, मखाना सिर्फ यहाँ से दाना बना करके भेज देते हैं। वही बाहर का लोग उस मखाना को क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, सॉल्ट डालते हैं, फिर उसको आप पैकिंग करते हैं और बहुत महंगे दाम में बेचते हैं। देखा कई मजदूर से हमने जब बात की थी लॉकडाउन के दौरान, उस दौरान जो बातें तथ्य निकल कर सामने आई उसमें वो कहते थे बिहार में एक तो पैसा कम मिलता है, दूसरा है कि इज्जत नहीं देते, थोड़ी बहुत इज्जत बाहर मिल जाती है, पैसा भी ज़्यादा मिल जाता है।
आपके यहाँ हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं, तो क्या ये एक यूएसपी रहती है सम्मान के लिए मजदूर को, मालिकों को आगे आना चाहिए? आप देखिए, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ना, यहाँ से बहुत नज़दीक में बंगाल है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ का यदि हाउसकीपिंग का स्टाफ है, आपका प्यून है, तो वो रिस्पेक्ट ढूंढता है। और हर जगह वहाँ मिलता भी है, वो कल्चर है बंगाल में। लेकिन बिहार में क्या है, कोई स्टाफ है तो बोल देते ओए पानी ला, उसको हम ऐसे ही बोल सकते भैया पानी पिलाओ। तो वो कल्चर यदि हम डेवलप नहीं करेंगे तो आपके यहाँ कोई काम नहीं करेगा। लोग बोलता है स्टाफ का दिक्कत है, हमको स्टाफ को कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ तो स्टाफ को हम बोलते भी है जाओ छुट्टी कर लो, तो नहीं करता है। संडे को भी आगे काम करता है हमारे यहाँ। हमको तो कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से उसको रिस्पेक्ट देना होगा। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो जिस काम को कर रहा है, जिसमें एक्सपर्टीज़ है, उसको उसी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। चाहे प्यून हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कोई भी हो, आप उसको सम्मान देंगे तभी वो टिकेगा, अदरवाइज नहीं टिकेगा। पैसा 2 रुपये कम दीजिए, ये मेरा मानना है, लेकिन अगला सम्मान ढूंढता है। सम्मान देंगे तो आपके यहाँ काम करेगा। हमको तो एम्प्लॉय का कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक आखिरी सवाल लेंगे। हमने देखा कि जब भी नई सरकार बनती है तो उद्योग विभाग से कई योजनाएं लाए जाते हैं स्टार्टअप के तौर पर, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। कहा जाता है बैंक आसानी से लोन देगा, लेकिन जब युवा लोग पहुंचते हैं तो वहाँ दिक्कतें होती है। तो क्या करना चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर, आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, यदि मैं बताऊं कि यदि उद्योग मंत्री हैं तो उनको इन सब चीज़ों पे पहल करने की ज़रूरत है। बैंक को बुलाते, बैंक स्टाफ को बुलाते, सेमिनार लगाते, मीटिंग करते, इंटरप्रेन्योरशिप को बुलाते, स्टार्टअप के लोगों को बुलाते, रजिस्ट्रेशन करवाते। जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, उन लोगों को बुलाते, उनकी एक्सपर्टीज़ देखते और बैंक से बात करके। डीएम जो हमारे पूर्णिया में है, पहले ये थे बेतिया में, इन्होंने क्या किया? ये तो सरकार में एक सरकार का छोटा सा रूप है, बिहार सरकार के लिए काम करती। इन्होंने क्या किया, सारे एक्सपर्ट को फिल्टर किया लॉकडाउन में। जिनकी जो क्षमता है, जो एक्सपर्टीज है, उसको इन्होंने वही काम दिया जिसमें जिसको दक्षता है। और आज देख लीजिए बेतिया क्या से क्या हो गया। आपको स्किल्ड लोगों को फिल्टर करना होगा। वो जो जिस काम को कर सकता है उसको थोड़ा सा हेल्प कीजिए। इन्होंने क्या किया, कोई पूंजी तो नहीं दिया, बैंक को बुलाया और जो मशीन सप्लायर थे, वेंडर्स थे, इनके सप्लायर थे, सबको बुला करके मीट करवाया, थोड़ा सा हेल्प किया, जो बहुत बड़ा रोल मॉडल बन गए, वो हीरो हो गए वहाँ के। अब पूर्णिया है, उन्होंने देखा है, अभी पूर्णिया को भी मैं देख रहा हूँ कि बियाडा वगैरह ज़्यादा मूवमेंट रहता है, उनको देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे यहाँ आए। तो ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसे डीएम की आवश्यकता है, तो सरकार को भी ये पहल करना चाहिए। और ख़ास करके जो उद्योग मंत्री है, उनको बुला करके मुद्रा योजना क्या है, मुद्रा योजना से कितने को लाभ मिला है, नहीं मिल पा रहा है लाभ। यदि आप जब तक बैठक नहीं करेंगे, बैंक को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि जो लड़का काम करना चाह रहा है उनको आप बैंक लोन दीजिए। 10 लाख में मॉर्गेज कहाँ से देगा? कोई लड़का 25 साल 30 साल का लड़का है, कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, उसको 10 लाख रुपए की जरूरत है या 50 लाख की जरूरत है, वो मॉर्गेज नहीं दे पाएगा। कम से कम एक लिमिट रखिए कि भाई 10 लाख 5 लाख कोई भी लोन लेगा तो हम आपको मॉर्गेज की ज़रूरत नहीं है। वहाँ नहीं देता है, बैक कर देता है। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को मैंने बहुत देखा है, जो पढ़ना चाह रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, उसको लोन मिलने में कठिनाई होती है। तो ये सब बहुत बड़ी बाधाएं हैं अपने यहाँ, जिसके वजह से हम लोग के यहाँ पलायन नहीं रुक पा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ी समस्या बिहार के लिए है, देश के लिए है पलायन, उस पर बखूबी जो रोशनी है वो पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा ने डाली है। और किस तरीके से रोजगार को बिहार में लाया जाए, क्या सरकार को करने की ज़रूरत है, उद्योग विभाग को कैसे युवाओं से जुड़ने की ज़रूरत है, कैसे युवाओं के रोजगार के लिए जो ओपन मार्केट है उसे करने की ज़रूरत है, इन तमाम पहलुओं पर इन्होंने रोशनी डाली है। और निश्चित तौर पर अगर एक व्यक्ति की पहल पर लोग सोचना शुरू करें तो धीरे धीरे काम आसान होता है। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पूर्णिया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।